हेलो मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम टू मॉम एंड किड्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाउ टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी टिप्स हो, कुछ घरेलू नुस्खे हो, तो आप भी हमारे साथ टिप्स शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ टिप्स शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा एक्टिव नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है? क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा पहले जैसे नहीं खेलता, या आपके बच्चे की बॉडी के अंदर वैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे जैसे जाने चाहिए? क्या आपके बच्चे का प्रॉपरली वेट गेन नहीं हो रहा? सो आई एम कमिंग विद द होम रेमेडीज फॉर द कोल्ड, कफ एंड द फ्लू एंड द वेज टू बूस्ट इम्यूनिटी इन योर किड्स। सो फर्स्टली, गागल्स विथ लूक वार्म वाटर। तो आपने बहुत बारी सुना होगा अपनी दादियों से, नानी नानाओं से, मम्मी पापाओं से कि हमें अगर आपको लगता है कि आपका सोर थ्रोट है, या आपके गले में खराश है, या आपको गला दर्द होता है, तो आपको गुनगुने पानी से गरारे करने चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा भी सोर थ्रोट है या गले में खराश है, तो आप सुबह सुबह जब भी आप उठते हैं, जब भी आप उठें तो आप गुनगुने पानी से गरारे करें, और सोने से पहले बिफोर बेड टाइम एक बारी और गागल्स कीजिए। दिस इज द बेस्ट होम रेमेडी फॉर द सोर थ्रोट। तो सेकंड इज स्टीम। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की थोड़ी सी भी रनिंग नोज है, या फ्लू है, या रेस्पिरेटरी इश्यूज है, या थोड़ा सा भी उसको कंजेशन हो रहा है चेस्ट में, तो दिन में 2 से 3 बारी स्टीम करवाइए। इससे धीरे धीरे जो रनिंग नोज है, कंजेशन है, उसमें थोड़ा सा आराम आएगा। थर्ड इज टर्मरिक मिल्क। हल्दी में बहुत सी ऐसी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके जो कीटाणु होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो उसको निकालती है, ख़त्म करती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर है या गले में दर्द है, तो आप सोने से पहले रात को हल्दी वाला दूध पीजिए। विंटर्स है तो आप दिन में 2 से 3 बारी ले सकते हैं, और समर्स में आप कोशिश कीजिए कि एक ही बारी दूध लीजिए सोने से पहले। हल्दी वाला दूध इज़ वेरी गुड, और इससे जो है जो थोड़ी बहुत भी जो चांसेस होते हैं कफ के या फीवर आने के, वो ठीक हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल टू मेक। आपको करना क्या है, आपको दूध गर्म करना है, हाफ टू बॉयल द मिल्क, और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, या कच्ची हल्दी आती है, आप उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि लेस शुगर कंज्यूम कीजिए, और शुगर अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो मिक्स हनी। फोर्थ इज गिव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू योर किड्स। आप कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों को 5 वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एक दिन में खिलाएं। अब तो समर टाइम है, समर में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं। वाटरमेलन, चेरीज, लीची, मौसमी इज वेरी गुड फॉर किड्स दीज डेज। स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो गुड फॉर किड्स। तो आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों को प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स दीजिए। आप 5 फ्रूट्स मिक्स भी कर सकते हैं एक बाउल में, और अपने बच्चे को दे सकते हैं। सो फ्रूट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स टू बूस्ट इम्यूनिटी इन योर किड्स। फिफ्थ इज sleeping time. Fixed sleeping time for your kid. There should be a proper sleeping schedule for your kid. आपका बच्चा एक ही फिक्स टाइम पे सोना चाहिए। बच्चे की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चा एक्टिव फील नहीं करेगा, बच्चों को टायर्डनेस होगी, और वो प्रॉपरली ना प्ले कर पाएगा, ना उसको किसी चीज़ में और कंसंट्रेशन लगेगा। तो इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे की नींद जो है वो पूरी हो। There should be a fixed sleeping pattern for your kids. Sixth is vitamin D. Vitamin D is very good way to boost immunity system in your kids. So winters में तो आप नेचुरल विटामिन डी दे सकते हैं। विंटर्स में आपके पास नेचुरल सनलाइट आती होगी घर पे, तो आप बच्चों को सनलाइट के आगे बिठाइए, सन के आगे बिठाइए, और थोड़ी देर 10 to 15 मिनट्स बिठाइए। अर्ली इन द मॉर्निंग की जो धूप होती है वो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। विटामिन डी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल एज ग्रुप। सबके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है विटामिन डी। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा तो हमें बहुत सी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। सो आप कोशिश कीजिए कि विंटर्स में try to take as much as vitamin D you can. So this also boosts the immunity system in your kids. Seventh is breastfeed your baby. अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, अगर 6 महीने से छोटा है और 1 साल से छोटा है,
try to breastfeed him as much as you can, because the breastfeed is also having the antiseptic and antibacterial property, and it's a great way to boost immunity system in your kids. So try to breastfeed your baby as much as you can. 8th is काढ़ा. काढ़ा जो आजकल सबके घर में बन रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी नो द रेसिपी ऑफ इट, बट बहुत सिंपल है काढ़ा बनाना. आप उसमें सारे गरम मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि सौंफ, लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, हल्दी, अदरक. अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि आपको थोड़ा सा फीवर है, या आप उसमें थोड़ा सा गिलोय की टहनी भी डाल सकते हैं, और आप उसमें अजवाइन डाल सकते हैं थोड़ी सी, और उसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं. सो काढ़ा इज़ वेरी इजी टू मेक, एंड देयर आर नंबर ऑफ वेज टू मेक काढ़ा. सो काढ़ा इज़ ऑल्सो गुड. और आजकल काढ़ा पीना वैसे भी रिकमेंड किया गया है, इस पेंडेमिक डिजीज़ में रिकमेंड किया गया है कि आप काढ़ा पीजिए, सो दैट आप ऐसी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकें, कोरोना जैसी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकें. 9th इज फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स. आपको ये इंश्योर रखना है कि आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव हो. फिजिकली एक्टिव रखने के लिए यू हैव टू प्ले विद योर किड्स, एंड योर किड मस्ट प्ले एट लीस्ट फॉर हाफ एन आवर और आवर इन अ होल डे. आपको ये इंश्योर रखना है कि आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव हो, और ये कैसे होगा कि आपको उसके साथ थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी. यू ऑल्सो हैव टू एक्सरसाइज विद योर किड्स. आप अपने आप बच्चों को एक्सरसाइज कराएं. अगर बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स उसको एक्सरसाइज कराएं. एंड फॉर एडल्ट्स 45 to 50 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव. सो मेक योर लाइफ स्टाइल लाइक दिस. यू एंड योर किड exercise together, so that everybody at home stay healthy and safe. 10th is take plenty of liquids. Include liquid diet in your food. आप जितना हो सके आप पानी पीजिए दिन में. Summer season is on peak. Take as much as water you can. Increase the water intake in your body. और आप बहुत से juices बना सकते हैं घर में. Curd is also very important and very great way to boost immunity system in your kid. So आप अपने बच्चे के डाइट में, और everybody at home should include curd in their diet. आप छाछ बना के पी सकते हैं, पतली पतली लस्सी बना के पी सकते हैं, और take as much as liquid you can. So consume as much as liquid diet in this season so that you stay fit and healthy. Last is soaked almonds. Soaked almonds are good for all age groups. आप अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे 2 to 3 almonds दीजिए, और अगर बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसे 5 to 6 almonds भी दे सकते हैं. और almonds are good for every age group. आप सुबह सुबह किसी भी टाइम आप soaked almonds ले सकते हैं 5 to 6. आप उसको रात को आप उस बादाम भिगो के रख दीजिए, और सुबह उठ के उसको पील करके आप अपने बच्चों को खिलाएं. These are also great ways to boost immunity system in your kids. So these were my tips for home remedy and ways to boost immunity system in your kids. So guys, if you're watching my channel, please like, share and subscribe, and click on the bell icon for more updates. Thank you. Have a good day. Stay home, stay safe, stay healthy.